नमस्ते सब लोगों को। आशा करता हूँ आप सब अच्छे हो और आपका तैयारी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया चल रहा है अब तक। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने जा रहा हूँ आपका तैयारी कैसे अच्छे कर सकते हो, कौन सा किताब, कौन सा सोर्स, कैसे आपको लेना है, कहाँ से खरीदना है, क्या करना है, सब आप मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊँगा। तो पहले हम बात करते हैं मैथ के लिए। अगर आपको मैथ में अगर परफेक्ट होना है एग्जाम के बेस के ऊपर, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ऊपर, तो आप क्या करना है, ज़्यादा कुछ करना नहीं है। आप यूट्यूब पर जाओ, मैथ का सिलेबस को राइट डाउन करो, किसी भी एग्जाम के एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, व्हाटएवर इट इज़ योर एग्जाम, आप जाओ और मैथ का पर्टिकुलर टॉपिक को सर्च करो और उधर से आप जो भी पसंद आ जाए, किसी भी सर मैम का जो भी हो, आप प्रैक्टिस करो, आप नोट डाउन करो, कॉन्सेप्ट क्लियर करो। ठीक है, एट फर्स्ट यू नीड टू क्लियर ए कॉन्सेप्ट, देन आपको क्या करना है, आपको मॉक देना है। ठीक है, फ्री यूट्यूब पर जो प्रैक्टिस सेट है उनको आप लगाओ, मॉक दो। और अगर आपको किताब खरीदना भी है ना, अगर आपको ज़्यादा मतलब यू डोंट नीड टू, इफ़ यू डोंट वांट टू इन्वेस्ट योर टाइम ऑन राइटिंग, देन आपको क्या करना है, आप 5 to 10 ईयर्स का जो कॉम्बिनेशन होता है ना, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग जो भी हो, आप उसे परचेस करो, देन आप उससे प्रैक्टिस करो। इससे आपका मैथ एकदम बढ़िया हो जाएगा। और एक इम्पॉर्टेंट बात है, अगर आपको मॉक देना है ना, मॉक प्रैक्टिस सेट अगर फ्री में अवेलेबल है तभी आप लोग दो, क्योंकि बिगिनिंग में आपको किसी भी पेड मॉक का और पेड प्रैक्टिस सेट का ज़रूरत नहीं है। क्योंकि देखो, अगर आपको आता ही नहीं कुछ सॉल्व करना, मैथ आता नहीं है, रीजनिंग नहीं है, कुछ पता नहीं है आपको, उतना ज़्यादा पता नहीं बिगिनिंग में, तो आपको मतलब पैसा खर्च करने से कुछ होगा नहीं। तो फ्री में अवेलेबल है बहुत ही, अगर कुछ एप्लीकेशन है फ्री मॉक का और यूट्यूब पर तो फ्री मतलब अवेलेबल कंटेंट है, आप कंज्यूम कर सकते हो, तो आप फ्री में लगाओ मॉक, फ्री में मॉक टेस्ट दो। और जब शायद आपको लगता है कि हाँ मैं आप 70 to 80% ओके आई कैन डू, सो आप मतलब परचेस कर सकते हो मॉक और मॉक टेस्ट प्रैक्टिस सेट जो भी हो। तो बिगिनिंग पर आपको कुछ परचेस नहीं करना है, आप फ्री में जो मिलता है आप कंज्यूम करो, प्रैक्टिस करो, उनसे आपको हेल्पफुल होगा। सो लेट्स टॉक अबाउट इंग्लिश। अगर आपको इंग्लिश को प्रैक्टिस करना है इंग्लिश से, ठीक है, तो आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। फिर से आप यूट्यूब पर जाओ, यूट्यूब पर जाकर आप टॉपिक वाइज सर्च करो। और आपको पता है इंग्लिश का जो भी टॉपिक है, मुझे एक चीज़ बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है, आप सबको पता है। आप टॉपिक वाइज सर्च करो, नोट करो, नोट डाउन करो, ठीक है, प्रैक्टिस करो। अगर आपको किताब खरीदना है, ठीक है, इफ़ यू वांट टू परचेज अ बुक, देन ऐसा कुछ किताब ढूंढो जिसमें सिनोनिम, एंटोनिम्स और इडियम्स, स्पेलिंग टेस्ट, बहुत सारा कंटेंट हो। ठीक है, सफिशिएंट कंटेंट अगर होगा तभी आप खरीदो। 10, 20, 15 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कुछ है वगैरह वगैरह, ऐसा भी कुछ होता है किताब, मुझे मैंने देखा है। तो उन सबको मत खरीदो, लॉस होगा आप लोगों के लिए। तो आपको अगर ऐसा कुछ कंटेंट भरा किताब जो है ना, उसको खरीदना है जिसमें इट हैज़ सो मेनी कंटेंट्स टू प्रैक्टिस, टू इम्प्रूव योर सेल्फ, टू इम्प्रूव योर इंग्लिश। अदरवाइज बहुत सारा मतलब 20 क्वेश्चन का बुक से मतलब पर टॉपिक ऐसा कुछ होगा नहीं। ठीक है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का है तो वो भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा, तो आप खरीद सकते हो, ऐसा कर लो। और ग्रामर, अगर आप ग्रामर का जो पोर्शन है ना उसको आपको प्रैक्टिस करना है, तो आप किताब से नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको समझना है कैसे क्या हो रहा है। सपोज नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब फ्रॉम, ठीक है, देयर आर सो मेनी टॉपिक्स यू हैव टू प्रैक्टिस, सो यू नीड टू ऑल्सो अंडरस्टैंड। मेरा मानना है कि आप यूट्यूब पर जाओ और यूट्यूब पर जाके आप सर्च करो ग्रामर का जो भी टॉपिक है, सो आप प्रैक्टिस करो, उनसे ही हो जाएगा आपका। तो आपको किताब खरीदने की उतना ज़रूरत नहीं है। अगर आपको खरीदना है तो कुछ किताब है, मतलब ज़्यादा नहीं है कुछ किताब, आप यूट्यूब पर सर्च करो, आपको भी मिल जाएंगे। ठीक है, आप देखो पहले कुछ कॉपीज़, देन आप खरीद सकते हो। सो लेट्स टॉक अबाउट रीजनिंग। रीजनिंग में आपको कुछ किताब खरीदना ही है, ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ, उतना किताब खरीदी कुछ होगा नहीं। रीजनिंग को आपको क्या करना है, टॉपिक वाइज आप यूट्यूब पर जाओ और सर्च करो। ठीक है, बहुत सारा मिल जाएगा आपको क्लासेस, आप जाओ उन लोगों को आप अच्छे से करो। ठीक है, उन सबको अच्छे से करो, नोट बनाओ, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। नोट्स तो चाहिए ही चाहिए। ठीक है, एक नोटबुक हो, 2 हो, 3 हो, आप उन पे टाइम इन्वेस्ट करो, खर्च करो नोट करने के लिए। ठीक है, तो कर लो रीजनिंग यूट्यूब से, एकदम ईजी है और उतना ज़्यादा मतलब टफ भी नहीं है रीजनिंग, आपको मतलब ईजिली हो जाएगा आप सबका रीजनिंग। तो प्रैक्टिस करो। और एक बात सर हर वक्त याद रखना, क्योंकि आई रिपीट दिस ऑल्सो, कि रीसेंट एग्जाम को आपको फॉलो करना ही करना है, और आपको देखना है कि कौन सा पैटर्न, मतलब कैसा कैसा क्वेश्चन आ रहा है, रीजनिंग से हो, किसी भी टॉपिक से हो, जीके जीएस हो, करंट अफेयर्स हो, इंग्लिश, मैथ, तो आपको फॉलो करना है। उन बेसिस पर आपको पता चल जाएगा कि हाँ मुझे इन टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करना है, बिकॉज दिस ईयर मतलब किसी भी एग्जाम हो रहा है करेंटली, आपको अगर बैठना है तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मुझे इसे फोकस करना है। तो आप ऐसे करो, आपका बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा और क्वेश्चन भी आएंगे एग्जाम पर। लेट्स टॉक अबाउट जनरल अवेयरनेस, जीके जीएस जितना भी होता है ये सब। तो मुझे एक सवाल का आंसर दो मुझे, अगर आप किताब खरीदने जाओगे और अगर आपको खरीद भी लिया ना, तो आप नोटिस करना, अगर आपके पास है उतना ज़्यादा किताब, तो आपका स्टडी टेबल हो, आप जहाँ पे आपका मतलब बुक स्टोर करते हो, ठीक है, तो भर जाएंगे सब, तो उतना फ़ायदा कुछ होगा नहीं। एंड ऑल्सो आपके पास उतना टाइम भी नहीं होगा हर एक पेज को पढ़ना, हर एक किताब को पढ़ना। तो आपको कुछ ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम सबको पता है कि एग्जाम मतलब जीके जी जनरल अवेयरनेस का जितना भी टॉपिक है बहुत समुद्र जैसा टॉपिक है, तो उतना पढ़ना भी नहीं है हमको सिर्फ पढ़ना है जिन जिन टॉपिक से रिपीटेड क्वेश्चन आ रहा है एग्जाम पर, हमसे उनको ही पढ़ना है। ठीक है, वी नीड टू फोकस दोस टॉपिक, दोस क्वेश्चन, और कुछ ज़्यादा कुछ चाहिए नहीं हम लोगों को। और जीके जी का जो क्या फंडा है कि आपको यूट्यूब पर जाना है, सपोज जियोग्राफी से रिवर आप करो, हिस्ट्री से आप करो, पॉलिटिक्स से आप करो, आर्टिकल्स करो,
ऐसा बहुत सारा टॉपिक है जो मतलब रिपीटेडली दे हैव आस्क्ड, ठीक है, इन सच एग्जाम्स, तो आपको हेल्पफुल होगा। तो उतना ज़्यादा मतलब आपको किताब खरीदने की ज़रूरत ही नहीं है, आप यूट्यूब से करो, टॉपिक वाइज करो, बहुत ही हेल्पफुल होगा। मैं आपको बता रहा हूँ बहुत ही हेल्पफुल होगा, आप कर सकते हो ऐसे, उतना कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। और रिसेंट एग्जाम को फॉलो करो, कैसा क्वेश्चन आ रहा है आपको उनको देखना है, ठीक है। एग्जाम का जो पैटर्न है, आपने जैसे भी स्टडी पैटर्न को आपने बिल्ड किया है, ठीक है, उनको आपको सुधारना है। जब आप रिसेंट एग्जाम का क्वेश्चन को फॉलो करोगे तब आपको पता चलेगा हाँ मुझे शायद ऐसा भी हो सकता है कि एसएससी में जैसे कि केप से क्वेश्चन आता है, आपको मालूम है पहले आता नहीं था, बीच में आता नहीं था, पर अब आ रहा है। तो क्या करना है आपको, केप्स का मतलब जो क्वेश्चन है, जो स्टडी मटेरियल से कंटेंट है, उसको आपको तैयार करना है। तो ऐसे ही आपको सोचना है, देखना है कैसे क्या हो रहा है रिसेंट एग्जाम पर, ऐसे आप थोड़ा बहुत चेंज करना ही पड़ेगा आपको। लेट्स टॉक अबाउट करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स में देखो बहुत ही ज़्यादा करंट अफेयर्स है, और शायद मुझे तो उतना मतलब रिमेंबर भी करना नहीं है, ठीक है, करंट अफेयर्स। तो आपको क्या करना है, देखो आपको सिर्फ डेली बेसिस करंट अफेयर्स नहीं करना है, ठीक है, आपको मंथली अप करो, ईयरली अप करो, सिर्फ आप मतलब देखते जाओ, आपको रटना भी नहीं है, सब देखना है, यू जस्ट नीड टू वॉच। अगर आपको दिमाग पे कुछ रखना है तो रखो, नहीं तो जस्ट देखो, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। ऑल्सो वन मोर थिंग इंपॉर्टेंट, दैट इज इंपॉर्टेंट, आपको करना है कि आपको टॉपिक वाइज कुछ करने फिर से जिसको आपको नोट डाउन करना है, जैसे स्पोर्ट्स, अवार्ड्स, ऑनर्स, ऐसा बहुत कुछ है, जैसे कि स्टेट का जो स्कीम है, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो स्कीम है, इन सबको बिकॉज मतलब यू कैन राइट, मतलब इजीली एक्सेसिबल है, और आप लोग क्या कर सकते हो कि मतलब ज़्यादा प्रेशर भी नहीं होगा आपके दिमाग पर, आप इजीली आप रिमेंबर कर सकते हो, इसलिए आपको इसे राइट डाउन करना है, ठीक है। यू टू राइट डाउन ऑल दिस स्कीम प्लस स्पेसिफिक करंट अफेयर्स। स्पेसिफिक मतलब समझ में आ गया ना, रैंडमली जो भी हो रहा है, मतलब आज भी हो रहा है, कल भी हो रहा है, परसों भी हो रहा है, रैंडमली जो भी इट इज गोइंग, इट इज हैपनिंग रैंडमली, कुछ भी हो रहा है, ठीक है, किसी स्टेट ने क्या कर दिया, ये इसने क्या कर दिया, हो ही रहा है, उन सबको आपको ज़्यादा मतलब प्रेशर नहीं लेना है, आपको सिर्फ देखना है, जस्ट कॉन्सेप्ट को पता, मतलब इफ यू वांट टू प्रैक्टिस मोर डीपली देन आप कर लो, कोई बात नहीं, कॉन्सेप्ट को तो मतलब आपको जानना ही है ना। तो मुझे बस यही कहना है कि कुछ पर्टिकुलर टॉपिक है, देयर आर सम पर्टिकुलर टॉपिक इन दिस करंट अफेयर्स एरियस, तो आपको उन सब में से ही करना है करंट अफेयर्स, और अदरवाइज आप सब मतलब दिन में दो वीडियो आप देख लो, ठीक है, 2 क्लास आप देख लो, 30 मिनट्स का 50 मिनट्स का, इट्स इनफ। कंप्यूटर अगेन आई विल से यूट्यूब से आप कर सकते हो कंप्यूटर, आप कंप्यूटर क्लास सर्च करो, और कंप्यूटर में बहुत सारा टॉपिक है, बहुत सारा नहीं है, बहुत ही मैं नहीं कहूँगा पर है, तो आपको करना है यूट्यूब से करना है कंप्यूटर क्लासेस, आप नोट्स बनाओ, आप देखो, ठीक है, आप प्रैक्टिस करो, और बुक्स खरीदने की ज़रूरत नहीं है। मैथ शायद कॉम्प्लिकेटेड है, अगर बुक्स खरीद लो, बट कंप्यूटर उससे भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है, तो आप करो। और कंप्यूटर क्लास में एक चीज़ आप ध्यान रखना, अगर कोई भी टीचर प्रैक्टिकली स्क्रीन पर मतलब कंप्यूटर का जो डिस्प्ले होता है, जहाँ पे साइन वगैरह जो कुछ भी है, अगर आप कंप्यूटर सीख चुके हो और मे बी यूर लर्निंग, तो आपको पता होगा, तो ऐसा कुछ अगर टीचर प्रैक्टिकली करके मतलब स्टडी करवा रहा है आपसे, एक्सप्लेन करता है आपको, उन सब टीचर्स को आप फॉलो करो। वन लाइनर जो कंप्यूटर का जो क्लास है ना, उनको मत फॉलो करो, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक है। प्रैक्टिकली जो आपको एक्सप्लेन कर रहा है ना, जो भी टीचर हो, है कुछ यूट्यूब पर है, तो आप कर सकते हो, आपका कंप्यूटर यूट्यूब से भी हो जाएगा। आशा करता हूँ मेरा ये जो टिप्स है, सजेशन है, आपको हेल्पफुल होगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन है रिलेटेड दिस स्टडी, वट एवर इट इज़ रिगार्डिंग स्टडीज मटेरियल्स बुक्स, सो यू कैन आस्क मी, फील फ्री टू आस्क मी, आप कमेंट करो, और मैं आपको जल्दी आंसर देने की कोशिश करूँगा। और जो एक शायद आपको बात खटक रहा है कि मैंने आपको टीचर और बुक्स के बारे में क्यों नहीं बताया, देखो मेरा जो मानना है, आपके हिसाब से कोई टीचर अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, ऐसे ही मेरे हिसाब से मुझे किसी एक टीचर से पसंद है पढ़ना, किसी दूसरे टीचर से पढ़ना, तो आई कैन नॉट सजेस्ट यू पर्टिकुलरली दैट यू हैव टू फॉलो दिस टीचर और दैट टीचर्स। सो आपके हिसाब से आप पता करो तो ज़्यादा अच्छा होगा, नहीं तो मैं आपको बता भी सकता हूँ ना, किसी आप आराम से पढ़ लो, शाम से पढ़ लो, तो ऐसा कुछ होगा नहीं, मेरे बताने से तो आपके दिमाग एक्सेस नहीं कर पाएगा ना उनका कंटेंट, तो आपके हिसाब से जो अच्छा है आप उनको फॉलो करो। और ऐसा भी होगा कि आप शायद आप रीजनिंग का कोई टॉपिक कर रहे हो, ठीक है, ब्लड रिलेशन, सो किसी एक टीचर से, तो दे एक्सप्लेन यू इजीली एंड यू गेट अंडरस्टैंड वेरी इजीली। बट ऐसा भी हो सकता है कि सेम टीचर कोई दूसरा टॉपिक आपको करवा रहा है, ठीक है, बट यू कैन नॉट अंडरस्टैंड, तो आपको क्या करना है, आपको जो टॉपिक पे प्रॉब्लम है, मे बी यूर फेसिंग, सो दूसरे टीचर से आप वो मतलब उनका क्लास देख सकते हो, आप कर सकते हो। तो ऐसे क्या होगा कि देखो आप बहुत सारा कंटेंट ले रहे हो, बट सेम कंटेंट नहीं, किसी एक टीचर से किसी एक कंटेंट, दूसरा टीचर से दूसरा कंटेंट, दूसरा क्लास, ऐसे आप कर सकते हो आपके अकॉर्डिंग, तो अच्छा होगा। तो आप सब अच्छे से पढ़ो, ध्यान रखो अपना, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।